बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती तारिक मसूद कहते हैं, एक तकरीब के दौरान मुझे प्रोफेसर गुलाम कादिर ने एक ऐसा वाक़या सुनाया जिसने मेरी रूह को झंझोड़ के रख दिया। कहते हैं, मेरे मोहल्ले का एक लड़का कनाडा रिहाइश पजीर था। उसकी शादी उसकी अरेंज मैरिज हुई थी। बचपन साथ गुजरा था, सो हम एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। उसकी दो बेटियां और एक बेटा। मुझे इसकी शादी के बारे में बिल्कुल कोई इल्म नहीं था और ना ही मैं उसकी बीवी को जानता था। 15 साल के बाद वो अचानक मेरे घर आया। दरवाजे पर दस्तक हुई। सिक्योरिटी से मिलने के बाद कहने लगा, गुलाम कादिर साहब से मिलना है। रात के 11 बज रहे थे। वो मुझे देखते ही पहचान गया, लेकिन मैं उसको ना पहचान सका। खैर, जब गुर्बत हुई तो उसको पहचान गया। इरफान साहब, आप आज अचानक गले लगाया और बिल्कुल बदल चुका था। सर के बाल झड़ चुके थे, गंजापन आ चुका था, चेहरे की रौनक जा चुकी थी, माथे पर बल नुमाया थे। मुझे देखकर बोला, गुलाम कादिर साहब, आप तो बिल्कुल नहीं बदले। जैसे 15 साल पहले थे वैसे ही हो। मैं मुस्कुराया। नहीं जनाब, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ ज़ाहिरी शक्ल नहीं बदली, बाकी दिल, एहसास, सोच, ख्यालात सब कुछ बदल चुका है। खैर, मैंने उसको बिठाया, चाय पिलाई। उसका लहजा कुछ धीमा होने लगा। मेरी आंखों में देखकर बोला, गुलाम कादिर, मुझे गुनाह की माफ़ी मांगनी है। मैं दिल में सोचने लगा कि कौन से गुनाह की माफ़ी, ये किस तरह की बात कर रहा है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अचानक उसने दोबारा यही सवाल दोहराया तो मैं मुस्कुराया। इरफान साहब, कैसा गुनाह, आप क्या कह रहे हैं? इरफान अच्छा भला जवान मर्द था। चाय का कप साइड पर रखा, आंखों में आई नमी के साथ कहने लगा, गुलाम कादिर, मेरी शादी एक बहुत प्यारी और पाक दामन लड़की से हुई थी। माँ बाप ने रिश्ता किया था। अब्बू तो थे नहीं। अम्मी को इनकार न कर सकता था, क्योंकि यतीम का दुख तुम समझ सकते हो। और हमारी माँ ने बाजारों में चन्ने, नीमको, पापड़ वगैरह बेचकर मुझे जवान किया था, तो इनकार कर नहीं सकता था। रिश्ता हुआ, शादी हो गई। वो बहुत अच्छी शक्ल और सूरत की मालिक थी, लेकिन हमारी सोच मुख्तलिफ थी। अक्सर औकात हमारे घर में छोटी छोटी बात पर नोक झोंक होती रहती थी। मैंने उसे लाख दफ़ा समझाया और उसने शायद मुझे, लेकिन पता नहीं क्यों हम एक दूसरे की बात को समझते नहीं थे। क्योंकि मैं कनाडा में रहता था और भी मजदूर दोस्त मेरे साथ रहते थे, उनके साथ रहते रहते मुझे दीगर मदर सेहत चीज़ों का इस्तेमाल भी करना पड़ता था। इसलिए शराब पीना मेरे लिए आम सी बात थी। लेकिन मेरी बीवी को सिगरेट और शराब से सख्त नफरत थी। 1 साल के बाद हमारे दरमियान बहुत झगड़े होने लगे। वक्त गुजरता गया। दो बेटियां अल्लाह ने दी थी और वो फिर से हामला थी कि हमारा किसी बात पर झगड़ा हुआ। वो अपनी बात पर अड़ी रही और मैं अपनी जिद में अड़ा रहा। आखिरकार जब दोनों तरफ से कोई बात समझौते वाली न हुई, तो मैं गुस्से और जल्दबाजी में आकर उसे तलाक देकर चला गया। मैं वापस न पलटा। आज 10 साल गुजर गए हैं उसे छोड़ा हुआ है, लेकिन मुझे अपने बच्चों की बहुत याद आती है। और जब उनकी याद मुझ पर हावी होती है तो मैं सांस लेना भी भूल जाता हूँ। मुझे दुनिया की किसी चीज़ में सुकून नहीं मिलता। हत्ता के पहले दोस्तों में बैठते ही रौनक आबाद हो जाया करती थी, लेकिन अब क्लब में नाच गाना या शराब वगैरह, उससे भी ज़रा भर भी तबीयत में फ़र्क नहीं पड़ता और दिल बोझल बोझल रहता है। मैं अंदर से बहुत टूट चुका हूँ। मैं ऐसा बदनसीब पेड़ हूँ जो अंदर से बिल्कुल खोखला हो चुका है और मेरी जड़ें, यानी मेरी औलाद, मुझसे बहुत दूर है, जो कि मुझे सहारा देती और ये पेड़ दोबारा से फल फूल सकता और अपने बीवी बच्चों के लिए एक घना साया बन सकता। मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, जायदाद है, लेकिन मेरा दोबारा बाईपास हो चुका है। शायद अब मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। न जाने कब जिंदगी दगा दे जाए और सांसों की ये डोरी टूट जाए। वो रो रहा था। मेरा हाथ पकड़ लिया। गुलाम कादिर, मैं अपनी बीवी और अपने बच्चों को अपनाना चाहता हूँ। मुझे बहुत तेज बुखार था। मुझ में हिम्मत न थी, फिर भी उठा, उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे हौसला हो सहारा दिया। इरफान, अल्लाह सब कुछ बेहतर करेगा। तुम उदास न हो।
वो बिलख बिलख कर रो रहा था। गुलाम कादिर, मेरे बच्चों का क्या कसूर था? भला मेरी अना, मेरे गुरूर ने उनको न जाने कितने दर्द दिए हैं। मैं अपनी बेटियों को सीने से लगाना चाहता हूँ। न जाने वो किस हाल में होंगी, उनकी जिंदगी कैसे गुजरती होगी। गुलाम कादिर, मुझे मेरी बीवी बच्चों के पास जाना है। मैं सब कुछ लौटा दूंगा। मैं उठा, उसे गले से लगाया, उसके आंसू साफ किए, उसे हौसला दिया, उसे कहा सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि तुमने दूसरी शादी क्यों नहीं की, जबकि तुम एक मालदार आदमी बन चुके थे। तुम चाहते हो तो बेशक दो शादियां भी कर सकते थे। ये कहने लगा। मुझे इस रिश्ते से नफरत सी हो गई थी। मुझे किसी औरत का यूं साथ अच्छा न लगता था, क्योंकि जब भी घर जाते झगड़े शुरू हो जाते, कभी ससुराल वालों के तो कभी मेके वालों के, और इख्तलाफात बढ़ जाते। और मुझे ऐसा लगता था कि मेरी जिंदगी से सुकून नाम की हर चीज़ गायब हो जाएगी। लेकिन अब जब मैं बीमार हुआ, मुझे एहसास होने लगा है कि हमसफ़र के बिना जिंदगी कुछ भी नहीं। और बच्चों का आंखों के सामने ना होना, वो गुर्बत से भी बड़ी गरीबी है। मैंने उसको तसल्ली दी, चूँकि मैं खुद बीमार था। उसे घर जाने को कहा, उसे यकीन दिलाया कल उसकी बीवी के पास जरूर जाएंगे। लेकिन ये बेचारा बच्चों से बढ़कर रो रहा था। उसको रोते देखकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। अगले दिन फजर की नमाज अदा करके मैं फारिग हुआ। बारिश बहुत हो रही थी। वो भीगा हुआ मेरे दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें सुर्ख थी और बहुत सूज चुकी थीं। यूं लग रहा था वो रात भर सोया नहीं। मैं उसे देखकर बड़ा हैरान था कि इतनी तेज तूफानी बारिश में ये आदमी आकर कैसे आ गया। और जो हैरान कुन बात थी वो ये कि इंतहाई खुश और मुस्कुराते हुए आया। गुलाम कादिर, अब चलें? मैंने मुस्कुराते हुए उसको बैठ जाने का कहा। नाश्ता मंगवाया। दोनों ने नाश्ता किया। मैंने कुछ काम था एनजीओ का, वो ख़त्म किया। 9 बज रहे थे। मेरी तरफ देख रहा था। कभी मुझे, फिर सूरज को देखता, कभी घड़ी की जानिब नज़र दौड़ाता। मैं उसकी बेचैनी को समझ रहा था। वो अपनी कार लेकर आया था, उसके साथ ही चल दिया। जो कि इरफान मेरा बचपन का दोस्त है। मैंने आज तक उसको इतना कुछ कभी नहीं देखा। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि तमाम कायनात की खुशियाँ उसकी झोली में आ चुकी हों। और अपनी उसी खुशी को जाहिर करते हुए बताने लगा, मेरी बड़ी बेटी का नाम शमजे है। मुझे याद है उसकी प्यारी सी आंखें, उसे मैंने गोद में उठाया था। मेरी छोटी बेटी आरज़ू, नन्ही सी कली, उसका रोना हंसना मेरे कानों में है। उसकी आवाज़ कांप रही थी, आंसू बह रहे थे। फिर अचानक उदास लहजे में कहने लगा, मैं जब से अपनी बीवी बच्चों से दूर हुआ हूँ, मैंने आज तक किसी की शक्ल नहीं भूली। उनके चेहरे गाए बगाए मुख्तलिफ सूरतों में मेरे सामने आते रहते हैं और मुझे तड़पा जाते हैं। फिर मेरे सामने बार बार हाथ जोड़ रहा था। गुलाम कादिर, मुझे मेरे बीवी बच्चों से मिलवा देना, मैं अपनी बीवी को मना लूंगा। मैं सोच में गुम था कि गुस्से में किए फैसले जुदा तो कर देते हैं, लेकिन वक्त के साथ पछतावा भी जरूर रहता है। दिल में एक ठेस जरूर उठती है। दुनिया का अमीर तरीन इंसान और हर नेमत रखने के बावजूद भी इंसान का आंगन सूना रहता है। इससे वो खुशी मैसर नहीं आती जिसकी उसे तलब होती है। क्योंकि अल्लाह पाक ने इन रिश्तों में इतनी कशिश, इतनी मोहब्बत इजहार रखा है कि इनके बगैर जिंदगी का खुशी से गुजरना हरगिज मुमकिन नहीं। फिर जबान पे ये अल्फाज आ जाते हैं कि काश जुदा ना हुए होते, थोड़ा सा झुक जाना, क्या ही खूबसूरत अमल है। बातें करते करते वक्त का पता ही ना चला और हम एक गांव में पहुंचे। उसने अपने ससुराल के घर के सामने गाड़ी रोकी। 10 साल बाद वो वहां लौटा था। ऐसी खुशी के साथ मुझे कहने लगा, गुलाम कादिर, ये मेरी बीवी सजल का घर है। मैं उसकी खुशी देखकर ये अंदाजा लगा सकता था कि ऐसा महसूस हो रहा था कि उसे दोबारा से नई जिंदगी मिल गई हो, उसके बेजान जिस्म में दोबारा से रूह फूंक दी गई हो। ये एहसासात इंतहाई अनमोल और कीमती थे, जिनसे मैंने भी मुतासर हुआ। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। कुछ लम्हे बाद एक छोटा सा लड़का बाहर आया। हमको देखकर खामोश खड़ा रहा। मैंने कहा, अपने पापा को भेजो। वो आहिस्ता से बोला, पापा नहीं है, माँ है। दौड़ता हुआ घर में गया।
इतने में एक औरत बाहर आई। वह इरफान को देखते ही पहचान गई थी। तुम यहाँ? वो औरत इरफान की बीवी सजल की भाभी थी। इरफान रोने लगा। भाभी सजल कहाँ है? भाभी गुस्सा करने लगी। हमने उसे समझाया, गुस्सा ना करें। खैर मुख्तसर ये थे। भाभी कहने लगी कि सजल के माँ बाप मर चुके हैं। सजल और उसके बच्चों का बोझ हम नहीं उठा सकते थे। वो दूसरे मोहल्ले में किराए के घर में अकेली रहती है, बच्चों के साथ। ये सुनते ही इरफान दर्द से करा उठा और कहने लगा, मैंने उसको कितने दुख दिए। अगर आज मैं यहाँ होता तो मेरे बीवी बच्चे यहाँ यूं अकेले ना रहते। उसकी आंखों से आंसू ऐसे निकल रहे थे जैसे कोई चश्मा फूट रहा हो। मैंने उसे हौसला दिया और फिर हम वहाँ से चल दिए। वो कच्चा सा मकान, लकड़ी का दरवाजा, घर तो बराए नाम था। दस्तक क्या देते। अंदर दाखिल हुए। गोरी चिट्टी सी बिल्कुल एक गुड़िया पुराने से कपड़े पहने नलके के पास बर्तन धो रही थी। दूसरी लड़की बगैर पाँव में जूतों के झाड़ू दे रही थी। इरफान देखते ही अपनी बेटियों को पहचान गया। आंखों में आंसू थे। जमीन पर बैठ के रोने लगा। वो इतनी जोर से रो रहा था कि मोहल्ले के लोग जमा हो गए। अपनी बेटियों को इस हाल में देखकर वो तड़प उठा। मेरी शान में मेरी आरज़ू सीने से लगाकर इतना रोया कि हर आंख अश्कबार हो गई। वो बच्चियां नहीं जानती थी कि ये इनका बाबा है। वो बेचारियां डर गई थीं। मैंने प्यार से पूछा, मामा कहाँ है? शांदे आहिस्ता से बोली, मम्मा स्कूल गई हैं। मैंने पूछा, स्कूल क्या करने गई हैं? तो वह इंतहाई मासूम सी आवाज़ में बोली कि समोसे बेचने और सफाई करने गई है। ये सुनना था कि इरफान के दर्द में मजीद इजाफा हुआ। उसके आंसुओं की तादाद आसमान पर बिखरे सितारों से भी ज्यादा हो गई, जिनको संभालना मुश्किल हो गया। ये कैफियत मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी इंसान की नहीं देखी थी। लाचार, बेबसी, खुद पे गुस्सा, जबान पे शिकवा। मैंने उसे बड़े जोर से पकड़ने की कोशिश की कि किसी तरह उसको अपने गले से लगा सकूं, लेकिन मैं बेबस रहा और काफी देर बाद उसे चुप कराने में कामयाब हुआ। काफी टाइम गुजर चुका था कि अचानक सजल हाथ में कुछ बर्तन पकड़े आई। पुराने से कपड़े बेचारी के तन पर थे। उसके साथ बुरी हालत में उसका छोटा बेटा था। उस बच्चे ने सिर्फ कमीज पहनी हुई थी, सलवार नहीं थी। उसने जैसे ही इरफान को देखा, वो गुस्से से चिल्लाने लगी, क्या करने आई हो यहाँ? हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने आए हो? हमारी बेबसी की गुर्बत वाली तस्वीर देखने आए हो? चले जाओ यहाँ से। उसकी आवाज़ कांप रही थी। वो अपनी बेटियों को पकड़कर इरफान को कहने लगी, मेरे घर से निकल जाओ। 10 साल बाद क्या करने आए हो? मर गए हो मेरे लिए। तुम उसकी आंखें भीग गई थीं और गांव का काफी ज्यादा हजूम इकट्ठा हो गया था, लेकिन अक्सर लोगों की आंखें नम थीं। मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि यह गांव वालों के बेटे और बेटी हैं। इरफान सजल के कदमों में बैठ गया, पाँव पकड़ लिए। सजल, माफ कर दो मुझे, चल मेरे साथ मेरे घर। सजल ने इनकार कर दिया। वो किसी सूरत भी वापस नहीं जाना चाहती थी। इरफान रो रहा था। सब लोग देख रहे थे। मैं आगे बढ़ा, सजल के सामने हाथ जोड़े साइड पे ले गया, सजल को समझाने के लिए। उसे बताया, इरफान बीमार है, वो मौत से लड़ रहा है और जिंदगी की बाजी हार रहा है। माना उससे गलती हुई थी, माना उसने जुल्म किया, लेकिन ये भी तो देखो, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो किस कदर तड़प रहा है। गांव के चंद बूढ़े बुजुर्ग और बूढ़ी औरतें भी आगे बढ़ी। उन्होंने भी उसे समझाने की कोशिश की। मैंने सजल को कहा, आप इसके चेहरे की जानिब देखो, जरा वो कितना थक चुका है, वो हार चुका है। जानती हो, क्या वो सारी रात ना सोया था, ना खाया न पिया था। वो सारी रात मेरे घर के बाहर खड़ा रहा कि कल तुम मेरे बच्चों के पास मुझे ले जाओगे। सजल देखो, वो कितना बेबस है आज। वो अपने ही जख्मों से चूर चूर है। अगर तुमने भी उसे सहारा ना दिया तो ये जीते जी ही मर जाएगा। मान लिया इसने तुम पर जुल्म किया, लेकिन आज तुम भी इसके साथ जुल्म और ज्यादती करोगी, और तुम में और इसमें क्या फर्क बाकी रहेगा? तुम दोनों ही मुजरिम ठहरोगे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। खुदारा होश के नाखून लो।
آج وہ اپنی ضد انا سب کچھ ہار کر تمہاری دہلیز پہ چل کر آیا ہے۔ آج سے پہلے 10 سال پہلے اس کی انا نے بیٹیوں کی خوشیاں چھین لی تھی، اب تمہاری انا بچہ کچہ سب کچھ برباد کر دے گی۔ تم دونوں اپنی ضد میں اپنے بچوں کی کیوں بن ماں کی موت مار رہے ہو؟ شاید سجل کو احساس ہو گیا تھا تو وہ جیسے نہ جانے کب سے منتظر تھی عرفان کے آنے کی۔ وہ عرفان کے سینے سے لگ گئی، بیٹیوں کو گلے لگا کر کبھی ہاتھ چومتا، کبھی چہرہ، تینوں بچوں کو سینے سے لگایا۔ قصہ مختصر یہ کہ آخر سجل کا ہاتھ پکڑا، کار میں بٹھایا جانے لگا اور وہ خوشی میں بھول گیا کہ غلام قادر بھی ساتھ آیا تھا۔ میں مسکرا رہا تھا، شکر ہے میرے اللہ تم نے ان کو سمجھ عطا کی اور ایک کر دیا۔ کار تھوڑی دور گئی، پھر رکی، واپس آئی۔ عرفان جلدی سے اتر کر آیا۔ غلام قادر بھائی، میں آپ کو بھول گیا تھا۔ میں نے عرفان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ عرفان جاؤ، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارو۔ وہ لاکھوں دعائیں دے رہا تھا، سب بہت خوش تھے۔ بچے بار بار کار کو دیکھ رہے تھے تو کبھی بابا کی طرف دیکھتے۔ مفتی طارق مسعود کہتے ہیں، خدارا غلام قادر کی کہی ہر بات کو دل میں بسا لو کہ نہ زندگی سدا ہے نہ انا باقی رہے گی۔ اور میرے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جو حقیقت میں دوست کہلاتے ہیں وہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کے سہارا بنیں۔ حقیقی دوست وہی ہے جس کو اپنے دوست کے حالات کا پتہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ دن میں 4 روٹیاں کھاتے ہیں اور مرغا آپ کے دسترخوان کی زینت بنا ہوا ہو، لیکن آپ کا دوست دال کھانے سے قاصر ہے۔ خدارا یہ دوستی نہیں، ٹائم پاس ہے۔ اگر اس دن غلام قادر کوئی بہانہ بنا لیتا یا حقیقت میں ہی اسے کوئی کام ہوتا، وہ عرفان کے ساتھ اس کے بیوی بچوں کے پاس نہ آتا، اسے حوصلہ نہ دیتا، تو یہ گھر دوبارہ سے کبھی بھی آباد نہ ہوتا۔ اپنی مصروفیات میں سے اپنے دوستوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اجڑے ہوئے گھروں کے لیے، بکھرے ہوئے لوگوں کو سنبھالنے کے لیے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کے لیے، ناراض رشتہ داروں میں صلح کروانے کے لیے ٹائم نکالیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں، آپ کی بیوی بچوں کی زندگی میں پریشانیاں دور ہوں اور اچھا وقت آ جائے۔